खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ इस सीरीज़ की ये वीडियो के साथ, जिस वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ क़िदवई ख़ानदान के बारे में। ये इस सीरीज़ की 14वीं वीडियो है। इससे पहले 13 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लें, वो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए हम मेरा तमहीद शुरू करते हैं और क़िदवई ख़ानदान के बारे में जो हमारे टेक्स्ट बुक में 9वीं जमात के दरख्शा में दिया हुआ है उससे मुताल्लिक़ हम सवालात को हल करते हैं। ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। शफ़ी अहमद क़िदवई रफ़ी साहब से कितने साल छोटे थे? शफ़ी अहमद क़िदवई रफ़ी साहब से कितने साल छोटे थे? ऑप्शन ए 4 साल, बी 3 साल, सी 2 साल या डी 1 साल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 2 साल। शफ़ी अहमद रफ़ी साहब से 2 साल छोटे थे। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, शफ़ी साहब कितने में बीए किया? यानी कौन से साल में, कौन से ईस्वी में शफ़ी अहमद ने बीए पास किया? ऑप्शन ए 1921, बी 1920, सी 1922 और डी 1932। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 1920। शफ़ी साहब ने 1920 में बीए का इम्तहान पास किया। हमारा अगला सवाल है, मुलाजमत से इस्तीफ़ा देकर किस तहरीक में शामिल हुए? ऑप्शन ए तहरीक रेशमी रुमाल, बी तहरीक आदम तशद्दुद, सी तहरीक आदम ताउन और डी तहरीक मुल्क बचाओ। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 तहरीक आदम ताउन। यानी शफ़ी साहब मुलाजमत से इस्तीफ़ा होकर तहरीक आदम ताउन में शामिल हुए। हमारा अगला सवाल है, किस सन में अनीस बेगम क़िदवई कांग्रेस के मेंबर बन चुकी थी? वो कौन सा सन था, कौन सा साल था जब अनीस बेगम क़िदवई कांग्रेस की मेंबर बन चुकी थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1921, बी 1922, बी 1920, सी 1922 और डी 1932। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 1920। यानी 1920 में अनीस बेगम क़िदवई कांग्रेस के मेंबर बनी थी। हम अगला सवाल की तरफ पढ़ते हैं। शफ़ी अहमद किस महीने में सत्याग्रह तहरीक में हिस्सा लेने हुए गिरफ्तार हुए? ऑप्शन ए नवंबर, बी दिसंबर, सी जनवरी और डी अक्टूबर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 दिसंबर। यानी शफ़ी साहब दिसंबर महीने में सत्याग्रह तहरीक में हिस्सा लेते हुए गिरफ्तार हो गए थे। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, मज़मून निगार के ख़ानदान से बैक वक्त के कितने अफराद गिरफ़्तार हुए? यानी ये जो मज़मून लिखी गई है उनके ख़ानदान से कितने अफराद गिरफ़्तार हुए थे? ऑप्शन ए 10-12, बी 10-15, सी 10-20 और डी 20-30। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 10 से 12 लोग उनके घर से गिरफ़्तार हुए थे। अगला सवाल है, गिरफ्तारी के दिन या दूसरे दिन बेगम क़िदवई को कौन सी खुशनसीबी हासिल हुई? ऑप्शन ए अच्छी खुशखबरी मिली, बी बेटा पैदा हुआ, सी बेटी पैदा हुई और डी नौकरी मिल गई। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 बेटी पैदा हुई। यानी गिरफ्तारी के दिन या दूसरे दिन बेगम क़िदवई को बेटी पैदा होने की खुशनसीबी हासिल हुई थी। हमारा अगला सवाल है, जब अनीस क़िदवई को बेटी हुई तो उनकी उम्र कितनी थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 16, बी 17, सी 18 और डी 19। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 16। इस वीडियो के हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, और अगला सवाल हमारा क्या है, बेगम शफ़ी अहमद ने अपनी बेटी का क्या नाम रखा? ऑप्शन ए रफ़िया सुल्ताना, बी शाफ़िया सुल्तान, सी उज़्मा और डी आज़ादी। तो इस सवाल का सही जवाब है मैं इस सवाल को आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। यानी सवाल क्या है, बेगम शफ़ी अहमद ने अपनी बेटी का क्या नाम रखा था? हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बेगम अनीस क़िदवई की पहली किताब कब शाये हुई? यानी बेगम अनीस क़िदवई की पहली तसनीफ़
किस साल में शाये हुई? ऑप्शन ए 1971, बी 1972, सी 1973 और डी 1974। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 1974। यानी बेगम अनीस किदवई की 1974 में पहली किताब शाये हुई। हमारा अगला सवाल है, आसमत चुगताई कब पैदा हुई? हम देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1910, बी 1911 और सी 1912 और डी 1913। तो इस सवाल का सही जवाब है 1910। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर देख लें कि ये 1910 आपके बिहार टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि उनकी आसमत चुगताई की पैदाइश 1910 है, लेकिन बाज़ जगह बाज़ शवाहिद से बाज़ दलील से पता चलती है कि उनकी तारीख़ पैदाइश दरअसल 21 अगस्त 1915 है। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन में 1910 का ऑप्शन रहे तो आप 1910 को क्लिक करेंगे, अगर 10 का ऑप्शन नहीं है तो फिर 21 अगस्त 1915 ही इसका सही जवाब होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आप सबों से अगली वीडियो में इसी सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, और हमारा अगला टॉपिक होगा आसमत चुगताई से मुताल्लिक। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।